मलीर में मंशियात के ख़िलाफ़ मुसलसल मुजाहरे किए जा रहे हैं और नौजवान तारिक अजीज़ और दीगर दोस्तों ने बाकायदा ये मुजाहरे मुनज़्ज़म किए हैं और इस सिलसिले में आज गडाब के गबोल स्टॉप और कंकर स्टॉप पर ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसमें सियासी समाजी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आइए उनसे बात करते हैं कि मंशियात का क्या मसला है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। गडाब और पूरे मलीर में इस वक्त मंशियात की जहर फैलती चली जा रही है। कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गली ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कोई घर ऐसा नहीं है जहां मंशियात की जहर फैली हुई नहीं है। हमने ये जो रैलियों का सिलसिला एक शुरू किया हुआ है, आज उसी सिलसिले की कड़ी में हम यहाँ गडाब के इलाके गबोल स्टॉप पे खड़े हैं और ये रैली हम भरपूर तरीके से हमारे नौजवानों के जोश और जज्बे को आप देख सकते हैं कि मंशियात के ख़िलाफ़ उनके अंदर कितना जहर है, कितना नफ़रत है। और ये अगर नफ़रत और ये शऊर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है मंशियात के हवाले से, ये शऊर अगर और मज़ीद डेवलप हो गया तो मैं नहीं समझता कि हम मंशियात के जहर को मलीर से, गडाब से, बल्कि हर इलाके से ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, इसी के मजम्मत करने, इसी के ख़ात्मे के हवाले से हम निकले हैं। हम अपने तरफ से, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं बहैसियत कादिर बख्श किसी मावे वाले की, किसी गुटके वाले की, किसी मंशियात फरोश की किसी किस्म की फेवर नहीं करूँगा। बाकी दूसरों से आप हलफ लें, कसम लें, वो उनका मामला है। ये आपकी बात, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है कि मंशियात यहाँ पे लोगों की जो यहाँ पे रहनुमा हैं, अगर मैं बोलूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो इन्हीं की सरपरस्ती में ही बिक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैं किसी को बैकअप नहीं करूँगा। बल्कि कई दफ़ा लोग गिरफ़्तार भी हुए इस सिलसिले में, मैंने उनको फ़ोन तक भी नहीं किया, इज़हार हमदर्दी के लिए भी फ़ोन नहीं किया। मेरे रिश्तेदार थे, मेरे जानने वाले थे, लेकिन आज तक मैंने फ़ोन नहीं किया। बाकी इस अमल में अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उनकी हिमायत कर रहा है, तो ज़िम्मेदार वो खुद हैं। सबसे पहले मैं तो यहाँ के जो मलीर के नौजवान हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो उन्होंने ये स्टैंड उठाया है मंशियात के ख़िलाफ़। और रही बात, आप कह रहे हैं कि अगर मंशियात किस तरह ख़त्म की जाए, अगर नौजवानों का ये इस तरह भरपूर स्टैंड रहा तो इंशाल्लाह घर घर से जो मंशियात फरोश बेच रहे हैं तो मंशियात ख़त्म हो सकती है। और मैं नौजवान को ये चाहता, अगर कहीं भी कोई काम चल भी रहा हो तो हमें बताएं, अगर पुलिस के मातहत हम वो काम पर बंद करवा सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए, बात ये है कि इशू नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मलीर के नौजवान को भी पता है कि ये वबा है। हमें इस वबा का डट के सामना करना है और हम कर रहे हैं। जाग रहे हैं, जाग उठे हैं इस मसले के लिए। हम ये कहते हैं कि मंशियात जो कन्वर्जन हो रही है, जो एक से दूसरे से तीसरे में जो कन्वर्ट हो रही है, इसके रोकथाम के लिए हम इस तरीके से अवामी आगाही मुहिम भी चला रहे हैं। और जो है ना, माशरे के लोगों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि माशरा जब तक किरदार अदा नहीं करेगा तो हम किसी भी जंग से, किसी भी वबा से निपट नहीं सकते। मंशियात का तो मैं अल्लाह का वैसे शुक्र अदा करता हूँ, गडाब में इतना नहीं है जितना दरसाना चना, काठोड़ और 8 नंबर में है। लेकिन इंशाल्लाह जो भी है इन पे भी हम कंट्रोल करेंगे और आस्ते आस्ते अवेयरनेस देंगे लोगों को, और ये चीज़ें आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ख़त्म होगी। हमने ये कदम उठाया है, इंशाल्लाह कि हमें अभी हमारे कदम चूमेंगे। मेरा नाम आबिद इसाक बलोच है और मेरा ताल्लुक, रैली निकाली गई है मंशियात फरोश और मंशियात के ख़िलाफ़। तो इस रैली का बुनियादी मकसद और हमारे एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि, और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में कन्वर्ट का अपना शेयर करना है कि आज तकरीबन गडाब के हर एक गांव में, मलीर के हर एक गांव में तकरीबन गुटखा, मावा, चर्च, शराब और दीगर जहर आलूद मंशियात आसानी सरेआम बिक रहे हैं। और गडाब के अवाम बहुत परेशान हैं और बहुत उसमें परेशानी में, मतलब कि ये कि गडाब के अवाम परेशान है। उसके अलावा और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये समझते हैं अहलियान गडाब कि पुलिस की मतलब कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि हम मतलब कि
मंशियात फरोश। सामी मेमन बहुत शुक्रिया। और देखिए ये मसला तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये मसला अगर इसको देखा जाए एक बहुत अहम इंतज़ामी मसला है। इंतज़ामिया इस पर एक्शन ले ले और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे हमारे नुमाइंदे उनको आगे आना चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। आप देखें ना, जब कोरोना फैल गया था तो तमाम मसाजिद में नमाज तक बंद कर दी गई थी, उसके अलावा कोई भी शख्स मार्केट तक नहीं जा सकता था। तो आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया की अहमियत क्या है, पुलिस की अहमियत क्या है, हमारे पास फोर्सेस की अहमियत क्या है? बहुत बड़ी अहमियत है। तो अगर वो चाहें और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर वो चाहें तो ये मैं समझता हूँ ये मिनटों का काम है। उन्हें क्या मालूम नहीं है कि गडाफ में, गबोल स्टाफ में, दरसना चन्ना में और दीगर इलाकों में कौन मंशियात फरोख्त कर रहा है और कौन पी रहा है? तो ये मैं समझता हूँ इसमें जो ना बदनीयती नहीं होनी चाहिए। अगर बदनीयती जिस दिन ख़त्म होगी और ये मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मलीर के रहनुमा और शहीद मुर्तज़ा बलोच के फर्जंद मोहतरम यूसुफ बलोच साहब आज इस रैली में शरीक हुए हैं। वो चाहते हैं कि मलीर में मंशियात का ख़ात्मा हो। तो हम इनसे पूछते हैं आज कि मलीर में मंशियात है भी या नहीं है, अगर है तो उसके ख़ात्मे के क्या इम्कान हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मलीर मंशियात का गढ़ बनता जा रहा है और ये सब कुछ जब तक हम लोग कदम नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक ये मंशियात यहाँ से ख़त्म हो ही नहीं सकती है। तो लिहाजा आज की ये जो रैली तारिक अजीज़ की तरफ से निकाली, उससे पहले रफ़ीक भाई ने निकाली, बहुत बेहतरीन इक़दाम है। इन लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिया है तो हम लोग इनके शाना बशाना खड़े हैं और हर जगह जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम मंशियात के ख़िलाफ़ हाथ उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए साथ खड़े हैं। आज की रैली में जो मंशियात के ख़िलाफ़ यहाँ गडाब में हो रही है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो नौजवानों ने हिस्सा लिया है, मंशियात के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं और मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर मंशियात को ख़त्म किया जाए। और जब तक इंसान यहाँ मौसर किरदार अदा नहीं करेगी, यहाँ से मंशियात ख़त्म नहीं होगी और नौजवानों में बेचैनी फैली रहेगी। इन सब का आखिर में यही पुरजोर मुतालबा है कि मंशियात का फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। सामी मेमन, मलीर।